हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने जो ब्रेकियल प्लेक्स होता है। तो ब्रेकियल प्लेक्स का क्लिनिकल एनाटॉमी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो ब्रेकियल प्लेक्स के अंदर क्लिनिकल एनाटॉमी, है ना, हम लोग क्या क्या डिस्कस करना है। ब्रेकियल प्लेक्स जो होता है उसके अंदर क्लिनिकल एनाटॉमी, है ना। तो हम लोग इस वीडियो में आप देखिए, वीडियो के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये वाला जो फर्स्ट हेडिंग है, ठीक है ना। हेडिंग का नाम क्या है यहाँ पे, तो मोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्स इंजरी, है ना। अब देखिए सबसे पहले जो ब्रेकियल प्लेक्स होता है ये नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर होता है ना। तो नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर लाइक नर्व फाइबर का एक सीक्वेंस होता है, गुच्छा होता है, समझ जाइए, ठीक है। तो उसको अगर कहीं ना कहीं कट जाते हैं, कहीं फ्रैक्चर हो जाते हैं या कहीं टूट जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, ठीक है, या डैमेज हो गया वो एरिया या इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसमें वो पॉसिबल है। लाइक एक वायर टाइप का होते हैं, वायर मतलब जो बिजली का वायर होते हैं, बिजली मतलब करंट सप्लाई जो होता है ना, तो अगर टूट जाते बीच में तो आगे सप्लाई नहीं होगा, लाइक फंक्शन नहीं होगा कोई स्पेशल एरिया। तो अपर लिम मतलब पॉसिबल है, अपर लिम को सप्लाई होता है। ब्रेकियल प्लेक्स जो होता है ना, तो वो अपर लिम को ही सप्लाई करता है, क्लियर। तो देखिए अगर इंजरी होता है तो इसका रीजन क्या है। अगर इंजरी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो रीजन में क्या है, तो फर्स्ट रीजन यहाँ पे देखिए क्या है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, है ना। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। अगर ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो इस टाइम में आपका जो ब्रेकियल प्लेक्स होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपको होते हैं पेनिट्रेटिंग, यहाँ पे क्या हुआ, पेनिट्रेटिंग इंजरी, है ना। तो पेनिट्रेटिंग जो इंजरी है ये भी इसका भी एक मेन रीजन है। अगर पेनिट्रेटिंग इंजरी हो जाती है तो ब्रेकियल प्लेक्स जो होता है वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो मतलब आगे का जो काम करना बॉडी का है तो वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बर्थ इंजरी, सर्जिकल इंजरी है ना। यहाँ पे क्या है, सर्जिकल इंजरी है। उसके बाद क्या है, बर्थ इंजरी। बर्थ लाइक जब बच्चे को डिलीवरी किया जाता है, ठीक है, बच्चे को बाहर जब निकाला जाता है 9 मंथ के बाद, है ना, इंट्रायूटाइन जो लाइफ है, उसके बाद जो बर्थ इंजरी लाइक वहाँ पे उस टाइम में कभी कभी हाथ को पकड़ खींच दिया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम में भी ये इंजर्ड हो सकता है। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी कर रहे हैं उसी में कुछ नर्व आर्टरी कुछ कट गया, लेकिन नर्व के पार्ट कोई ब्रांच कट जाते हैं, वहाँ भी इंजर्ड हो जाती है ब्रेकियल प्लेक्स, है ना। डोमेस्टिक, यहाँ पे क्या पॉइंट, डोमेस्टिक वायलेंस एंड एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं या कहीं आसपास कहीं कुछ भी लड़ाई दंगा होते हैं तो उसमें लोग मारपीट कर देते हैं, तो हाथ वगैरह टूट जाते हैं ना। जैसे हाथ टूट गया लाइक वहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्स इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये जो इतना रीजन मैंने दिया है, टोटल कितना 5 रीजन है ना, 5 रीजन। और तो ये 5 रीजन के कारण क्या होते हैं, ब्रेकियल प्लेक्स इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो यही मेन क्लिनिकल पॉइंट है, क्लियर। और इसी क्लिनिकल पॉइंट को लेकर अगर इंजरी हो जाती है तो कौन कौन सा मेन कंडीशन है, मेन क्लिनिकल पॉइंट क्या है, वो सब हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो ठीक है, मैं जस्ट नेक्स्ट साइड पे मैं बोलता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ट्रामेटिक ब्रेकियल प्लेक्सोपैथी यहाँ पे होता है। ये क्या है, ट्रामेटिक ब्रेकियो, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है ट्रामेटिक, है ना। ये क्या है, ट्रामेटिक ब्रेकियो प्लेक्सोपैथी, है ना। लाइक इसमें क्या होता है, पेनिट्रेटिंग इंजरी। इसमें जो इंजरी होता है ये क्या होता है, पेनिट्रेट इंजरी होता है ना। इसमें इंफ्राक्लेविकुलर प्लेक्स कॉमनली अफेक्ट हो जाते हैं, इंफ्राक्लेविकुलर प्लेक्स, है ना। नेक्स्ट नाइफ गन शूट ईटीसी, क्लियर। लेस कॉमन इंसिडेंट एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हेमेटोमा सीडो एन्यूरिज्म। इसमें जो आपको पॉइंट दिया हुआ है पेनिट्रेटिंग इंजरी, और पेनिट्रेटिंग इंजरी जो होता है ये क्यों होता है, तो देखिए इंफ्राक्लेविकुलर प्लेक्स कॉमनली अफेक्ट हो जाता है। तो अक्सर क्या होता है यहाँ पे, कौन सा कारण है, तो नाइफ या गन शॉट, है ना, डायरेक्ट लोग गोली मार देते हैं या किसी चाकू से काट दिए, तो वहाँ पे ऐसा इस टाइप की जो इंजरी होता है उसको हम पेनिट्रेटिंग इंजरी बोल सकते हैं। लेस कॉमन इंसिडेंट, है ना, ये ज़्यादा नहीं है बॉडी में लोगों को, बहुत कम केस में होता है। तो भाई एक दूसरे को गोली मार दिया या कोई चाकू मार दिया तो बहुत कम केस है ना। तो इस कम केस वाले जो पॉइंट है हम उसको पेनिट्रेटिंग इंजरी बोलते हैं ना। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हेमेटोमा सीडो एन्यूरिज्म, है ना। तो ये पॉइंट है सीडो एन्यूरिज्म वाले, ठीक है। तो इस टाइम में जो क्लिनिकल पॉइंट आते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हेमेटोमा हो जाते हैं, हेमेटोमा लाइक ये साइड सीडो एन्यूरिज्म हो जाते हैं ना। तो आपको याद रखना है, अगर कोई बंदा आया किसी को चाकू मार दिया या गन से मार दिया, बंदूक के थ्रू जो मार देते हैं, तो वहाँ पे जो अगर ब्रेकियल प्लेक्स के साइड में मारेगा, लाइक हाथ के साइड में मारते हैं, अपर लिम्ब में मारते हैं, ठीक है, तो आप समझ लीजिए पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गया है, क्लियर। तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हेमेटोमा सीडो एन्यूरिज्म, क्लियर ना। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा नीचे वाले। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ अभी। फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट अभी डिस्कस करूँगा। इसमें देखिए ट्रामेटिक ब्रेकियल प्लेक्सोपैथी, है ना। इसमें क्या होते हैं, क्लोज ट्रैक्शन इंजरी। इसमें क्या हो जाते हैं,
ये क्लोज ट्रैक्शन इंजरी। इसमें सबसे पहले होता क्या है, तो सुप्राक्लेविकुलर इंजरी, इसमें सुप्राक्लेविकुलर जो इंजरी हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, क्लियर। सेपरेशन ऑफ हेड एंड शोल्डर, तो शोल्डर ज्वाइंट है एंड सेपरेशन ऑफ हेड एंड शोल्डर, लाइक जो शोल्डर ज्वाइंट का हेड होगा एंड शोल्डर, ये दोनों का अलग अलग एरिया बन जाते हैं। लाइक जो ग्लिमाइड पोर्शन है, ग्लिमाइड केविटी विथ हेड दोनों अलग अलग हो जाते हैं ना। इसमें क्या होते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है ये इंफ्राक्लेविकुलर इंजरी। तो एक तो सुप्राक्लेविकुलर है, एक क्या होगा ये इंफ्राक्लेविकुलर है ना, तो दो क्लेविकुलर इंजरी हो जाते हैं। तो इसमें फोर्स लगता है ना, क्या है, सेपरेशन ऑफ आर्म फ्रॉम द टॉर्सो, है ना, लाइक टॉर्सो वाला जो एरिया है उससे क्या होते हैं, आर्म अलग हो जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हाइपर अबडक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे होते हैं रूट एवोल्यूशंस, है ना, मोर सीरियस वेंट्रल रूट आर मोर प्रोन टू इंजरी, लेसर कैलिबर्स थिनर्स ड्यूरल कीटीसी। तो इस टाइप से जो लाइक इंजरी होती है, लाइक क्लोज ट्रैक्शंस इंजरी, तो उसके अंदर सबसे पहले दो मेन पॉइंट आएगा, क्या नाम है यहाँ पे, सुप्राक्लेविकुलर इंजरी हो जाते हैं, नहीं तो इंफ्राक्लेविकुलर इंजरी हो जाती है ना। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं स्लाइड पे चलता हूँ। कहीं पे अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को बोलिए, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, देखिए ट्रैक्शंस यहाँ पे दिया हुआ एक लाइन है ना, ब्रेकियल प्लेक्स इंजरी। तो ट्रैक्शन ब्रेकियल प्लेक्स इंजरी, इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखिए क्या हो गया, जंक्शन बिटवीन, हाँ आप इसको ले लीजिए, ये वाला पॉइंट है ना, लाइक जंक्शन बिटवीन मीडियल 2/3 है ना, मीडियल 2/3 लेटरल 1/3, यहाँ से क्या हो गया, फ्रैक्चर हो जाती है। फ्रैक्चर हो गया तो देखिए भाई, इसका जो नर्व फाइबर यही है ना, ये नर्व फाइबर ऐसे ज्वाइंट है, इसके साथ लगे, ये बीच से कट गया, यहाँ से कट गया, तो ये सब अलग हो गया है ना, और ये अलग हो गया है ना। तो यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू में शो किया है, इसी डायग्राम को ये लार्ज डायग्राम में यहाँ पे शो कर दिया है ना। तो इस पॉइंट को भी याद रखना होगा, इसी टाइप का दिखता है ट्रैक्शनल ब्रेकियल प्लेक्स इंजरी, ये सब पॉइंट है, आप इसको लिख लीजिए। आप अगर आने वाले टाइम में कोई एग्जाम के अंदर लिखते हैं तो भी वहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट में चलता हूँ अभी, ऑब्स्ट्रक्ट ब्रेकियल प्लेक्सोपैथी, है ना। यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ आपको, ऑब्स्ट्रक्ट ब्रेकियो प्लेक्सियल, सॉरी ऑब्स्ट्रक्ट ब्रेकियल प्लेक्सोपैथी। यहाँ पे 5 पैटर्न ऑफ इंजरी, जो इंजरी होती है वो 5 पैटर्न में हो जाती है, ठीक है ना। ब्रेकियल प्लेक्स के अंदर अगर कोई इंजरी होता है, ये तो मिनिमम आपको 5 पैटर्न में होता है। फर्स्ट पैटर्न का नाम क्या है, C5 एंड C6, C5 एंड T1, है ना, C5 to T1, C5 to T1 यहाँ पे दिया हुआ है, बट C5 to T1 विथ सम फिंगर्स फ्लेक्शंस स्पेरिंग, इस केस में भी हो जाते हैं, ठीक है। विथ C5 to T1 विथ फ्लैश आर्म एंड हॉर्नर सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, इस केस में भी लाइक जो इंजरी होते हैं, इसको कुछ केस जो होता है उसमें इंजरी हो जाती है, उसको हॉर्नर सिंड्रोम भी बोलते हैं। कुछ में फ्लेक्शन सेपरेशन हो जाते हैं, कुछ में ऑर्ब्स पैल्सी हो जाते हैं, और नेक्स्ट में क्या है, ये कुंकस पैरालिसिस, ठीक है। तो हम ये सारे जो पैरालिसिस है इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, हो सकता है इस पर 2 से 3 वीडियो भी आपको बन सकता है ना। चलिए तो अभी जो शुरू करेंगे हम लोग ऑर्ब्स पैल्सी शुरू करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट मैं वीडियो पे और स्लाइड पे चलता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए एक डायग्राम दिख रहा है आपको, देखिए चाइल्ड वाले, है ना, शोल्डर डिस्टोक्सिया यूजिंग वेकम एक्सट्रैक्टर। यहाँ पे बोल रहा है कि इधर वेकम के थ्रू, ठीक है ना, शोल्डर डिस्टोक्सिया यूजिंग वेकम, लाइक जो डिलीवरी होता है, डिलीवरी के टाइम में वेकम का इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चे जो होता है यूट्रस से बाहर नहीं आता है तो इधर फेस के साइड में ये क्या होते हैं, वेकम टाइप का अटैच करके खींचा जाता है वहाँ पे, ठीक है ना, लाइक यूरेथ्रल एरिया से, जो वेजाइनल रीजन है वो उस रीजन से खींचा जाता है। तो वहाँ पे खींचते टाइम में यहाँ पे क्या हो जाते हैं, शोल्डर डिस्टोक्सिया, ये क्लिनिकल पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यही है वेकम, क्लियर। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ऑर्ब्स पैल्सी, है ना। फाइनली हम लोग आ गए, क्या है यहाँ पे, ऑर्ब्स पैल्सी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ऑर्ब्स पैल्सी होता क्या है। सबसे पहले इंजरी ऑफ अपर ट्रंक ऑफ ऑर्ब्स पॉइंट्स कॉज्ड बाय ट्रैक्शंस ऑन आर्म एट द बर्थ ड्यू टू एक्सीडेंट। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, इंजरी हो जाती है अपर ट्रंक ऑफ ऑर्ब्स पॉइंट्स। एक पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पे इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे बोल रहा है nerve root evolution from the cord involve C5 and C6 causing paralysis of deltoid, bicep, brachialis, brachioradialis and supinator जो मसल होते ही है। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ एबडक्शन, लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म, फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ फॉर आर्म्स लॉस हो जाती है। इसमें जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एबडक्शन, लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म एंड फ्लेक्शन सुपिनेशन ऑफ फॉर आर्म, ये सब लॉस हो जाते हैं कब, ऑर्ब्स पैल्सी के अंदर।
अगर बच्चे को एल्फ पैल्सी हो गया या किसी भी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को एल्फ पैल्सी हो जाते हैं तो उस टाइम में आपको इस टाइप से दिक्कत आएगा। फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको वेटर स्टिफ पोजिशंस लाइक अबडक्शन, मिरर रोटेशन ऑफ आर्म एंड एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो एंड प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म जो होते हैं, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है ना। ये सब लाइक वेटर स्टिफ लाइक पोजीशन फॉर्म हो जाते हैं। जब कब होता है, जब लाइक किसी भी ह्यूमन बॉडी में और उस पैल्सी फॉर्म हो जाती है तब। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेंसरी लॉस चाइल्ड के अंदर क्या होते हैं, वेटर स्टिफ डिफॉर्मिटी, जो लास्ट वाले पॉइंट था वेटर स्टिफ डिफॉर्मिटी, ये ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या हुआ यहाँ पे बच्चे के अंदर, ये जो पोर्शन है ये पीछे की तरफ चला गया है ना, तो यही इसी को बोलना है वेटर स्टिफ डिफॉर्मिटी। लाइक सेंसरी लॉस ओवर द आर्म, है ना। इस पोर्शन में सेंसरी जो होता है, सेंसेशन जो होता है वो लॉस हो जाते हैं। क्लियर। चलिए अपर ब्रेकियल फ्लेक्स है यहाँ पे, है ना। अपर ब्रेकियल फ्लेक्स के अंदर क्या क्या होता है, तो रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हेड टू द अपोजिट साइड ए डिप्रेशन शोल्डर, है ना। चलिए और डिप्रेशन ऑफ द शोल्डर और द सेम साइड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिजल्ट फ्रॉम द अपर ब्रेकियल फ्लेक्स अगर इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, है ना। देखिए डिफ़िकल्ट लेबर, बच्चों को यहाँ पे क्या हुआ, डिलीवरी के टाइम में यहाँ से एक डायग्राम है निकाला जा रहा, ठीक है ना, तो उसको आपको याद रखना होगा। मैं आपको एक और क्लियर करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बच्चों को डिलीवरी के टाइम में हाथ पकड़ के खींचा जा रहा है ना, हाथ पकड़ के, ये विद सर भी पकड़ के, तो इसमें क्या होते हैं, शोल्डर जॉइंट पकड़ के, तो भाई लो हो गया, इस टाइप की इफेक्ट आ जाते हैं ना, तो इस पॉइंट को भी याद रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मोटरसाइकिल फेल्स, है ना। मोटरसाइकिल से कोई बंदा गिर गया तो उस समय में क्या होगा, यही फ्रैक्चर होता है शोल्डर जॉइंट, लाइक अपर ब्रेकियल फ्लेक्स इंजरी कब होते हैं तो इसी कंडीशन में, है ना। उसके बाद देखिए मतलब मोटरसाइकिल चला रहा है, गिर गया तो शोल्डर जॉइंट जो होते हैं इसके थ्रू आपने गिर गया तो इसमें हो जाएगा डैमेज। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना, माल पोजिशन ऑफ द अपर लिम्स ऑन द ऑपरेशन टेबल्स। इस टाइप सिचुएशन में भी इस टाइप से लाइक हो जाते हैं ना। यहाँ पे क्या है, माइल पोजीशन ऑफ द अपर लिम्स ऑन द ऑपरेशन टेबल। क्लियर। इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे ये अपर ब्रेकियल फ्लेक्स जो होते हैं ये फेल हो जाते हैं। चलिए अपर ब्रेकियल फ्लेक्स अब जो फेल होगा उसी रीजन पर नोटिस करना है। सबसे पहले मैं आपको अपर ब्रेकियल फ्लेक्स जो फेल होगा, है ना, तो उसमें मैं बता दूँ। अब देखिए सबसे पहले अपर ब्रेकियल फ्लेक्स, है ना, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ऑर्फ्स-डचन पैल्सी। क्लियर। अगर ऑर्फ्स-डचन पैल्सी हो जाते हैं, क्लियर, तो इधर होगा क्या, द लीजन प्रोड्यूस इज सिमिलर, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है ना, इस पर पढ़िए, द लीजन प्रोड्यूस इज सिमिलर टू द दैट प्रोड्यूस बाय द स्टेप या बुलेट वुड ऑन द नेक अफेक्ट द सुपीरियर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल फ्लेक्स। यहाँ पे देखिए एक डिसेक्शन बॉडी का दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, सुपीरियर ट्रंक, यहाँ पे क्या इंजरी हो गया। क्लियर। नेक क्या होते हैं, वुंड हो जाते हैं, मतलब नेक यहाँ पे ये वाले जो रीजन है यहाँ पे ऐसे मुड़ जाएगा। क्लियर। कहाँ पे, ये वाले पोर्शन पे, अपर पार्ट लाइक ब्रेकियल फ्लेक्स जो होते हैं उसी को बोलना है ना। 3 पार्ट होता है उसमें, अपर पार्ट, लोअर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, नहीं तो मिडिल पार्ट भी इसको हम बोलते हैं। इसमें अफेक्ट हो जाते हैं C5 एंड C6 रूट्स ऑफ द सुपीरियर ट्रंक्स। क्लियर। तो आपको इसको भी याद रखना है। सुप्रा स्कैपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस एंड मस्कुलोक्यूटेनियस एंड एक्सिलरी नर्व्स आर अफेक्ट हो जाते हैं। अगर अपर ब्रेकियल फ्लेक्स जो होगा ये वाले पोर्शन पे इंजरी होते हैं तो यहाँ पे अफेक्ट हो जाते हैं C5 एंड C6 रूट्स। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं अभी क्या है, ऑर्ब्स टचमेंट्स इसी का पार्ट है ना। अब देखिए ऑर्ब्स जो टचमेंट है इसमें देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जो आपके पास पेशेंट होता है अफेक्ट C5 एंड C6 रूट ऑफ द सुपीरियर ट्रंक्स। सुप्रास्कैपुलर नर्व्स यहाँ पे पॉइंट है, नर्व टू सबक्लेवियस, मस्कुलोक्यूटेनियस एंड एक्सिलरी नर्व्स आर अफेक्टेड, है ना। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए अबडक्शन, लेटरल रोटेशंस एंड फ्लेक्शन एट द शोल्डर आर द अफेक्ट हो जाते हैं। लिप्स जो होते हैं हैंग्स बाय द साइड abducted and medially rotated by the unopposite pectoralis major muscle, है ना। फोरआर्म जो होती है एक्सटेंड एंड प्रोनेटेड बिकॉज एक्शन ऑफ द बाइसेप इज लॉस हो जाते हैं। ये भी एक पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट